तो हेलो गाइस, तो वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें कितरेसु सीरीज से टॉप 7 डार्केस्ट एंड मिस्टीरियस स्टफ्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो इन गैजेट्स को मैंने नंबर 7 से लेके नंबर 1 तक रैंक किया है और मैंने टॉप 10 या टॉप 5 ना रख के टॉप 7 इसीलिए रखा है क्योंकि तो नंबर 7 पे जो होगा वो सबसे कम मिस्टीरियस और कम डार्क होगा, और जैसे जैसे रैंकिंग बढ़ेगी वैसे वैसे वो डिवाइस और भी डार्क और भी मिस्टीरियस बनता जाएगा। और मैं यह बिट कर सकता हूँ कि टॉप गैजेट्स के बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा और लिटरली वो अनएक्सपेक्टेड होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो नंबर 7 पे होने वाला है कोरोनोशिन। हाँ बिल्कुल, याद करो मैंने क्या बोला था। मैंने बोला था डार्क चीजें कितरेसु सीरीज से, ये नहीं बोला था कि कितरेसु के इन्वेंशन। तो अब तुम लोग सोच रहे होगे कि कोरोनोशिन एक डार्क या मिस्टीरियस डिवाइस कैसे हुआ। तो इसके लिए तुम्हें अपना पॉइंट ऑफ रेफरेंस बदलना पड़ेगा। इमेजिन अगर मोरेत्सु साई उस कॉम्पिटिशन में टाइम पे आ जाते तो ये मान लेना गलत नहीं होगा कि मोरेत्सु साई ही उसके विनर होने वाले थे, क्योंकि पुराने जमाने में अगर तुम बेहतर हो यानी कि तुम लड़ाई में बेहतर हो, देयर इज नो अदर चॉइस। एंड अगर कोरोनोशिन के रोबोट को आइडियल मान के बाकी के रोबोट्स वहां से बनना शुरू होते, यानी कि मोरेत्सु साई और भी इस तरह के रोबोट्स बनाते और पॉपुलर करते, तो तुम सोच सकते हो इससे बस फाइटिंग ही प्रमोट होता। बट पर फिर भी ये उतना डार्क नहीं कि नंबर 7 की पोजीशन अकेले होल्ड करे। तो इसीलिए नंबर 7 पे इसके साथ घोस्ट लैंप भी है। घोस्ट लैंप एक ऐसा डिवाइस जो कि बहुत ज्यादा ही डार्क हो सकता है। लिटरली ये खुद घोस्ट को क्रिएट करता है और हमें नहीं पता है कि क्यों कितरेसु साइसामा ने इसका इन्वेंशन किया था। सो इस सेंस में ये काफी मिस्टीरियस भी लगता है। बट हाँ, इस लैंप से घोस्ट निकलते हैं और अगर तुम इस एपिसोड को बिना सेंसरशिप के देखो तो ये डिवाइस कितना डार्क है तुम समझ सकते हो। तो इसीलिए ये दोनों डिवाइसेस डेफिनेटली नंबर 7 डिजर्व करते हैं। तो नंबर 6 पे भी दो डिवाइसेस है, बट दोनों ऑलमोस्ट सेम काम करते हैं। जो पहला डिवाइस है वो है घोस्ट डिटेक्टर कॉइल एंड जो दूसरा डिवाइस है वो है घोस्ट बेल, और दोनों का सेम काम है घोस्ट को साइंस की मदद से आइडेंटिफाई करना। बट दोनों की थ्योरी हमें सही से नहीं बताई गई है, क्योंकि साइंस के अकॉर्डिंग तो घोस्ट होते ही नहीं है। तो ये किस बेसिस पे घोस्ट को आइडेंटिफाई करती है। एंड द टेरिफाइंग पार्ट इज ये आइडेंटिफाई कर भी लेती है। दोनों ही डिवाइस घोस्ट को आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं, यानी कि थ्योरी वर्क भी करती है। बट कौन सी थ्योरी पे और ऐसा क्या है जो कितरेसु साइसामा ने खोज निकाला और बाकी कोई नहीं खोज पाए। और क्या कभी साइंस ये प्रूव कर सकता है कि घोस्ट होते हैं। तो इन डिवाइसेस के पीछे की मिस्ट्री कोई नहीं जानता, और इतने मिस्टीरियस होने के लिए ही ये डिवाइसेस नंबर 6 की पोजीशन तो डिजर्व करते ही है। नंबर 5, मुझे नहीं पता तुम लोग थे कितने लोगों ने इसे एक्सपेक्ट किया था या एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट नंबर 5 पे है टेंगू पासिंग होल। हालांकि जब तुम इस इन्वेंशन को देखते हो, उसका यूज देखते हो, उसको कई एपिसोड्स में देखते हो, तो तुम्हें ये कुछ हॉरर या डार्क बिल्कुल नहीं लगेगा। बट आफ्टर वाचिंग एपिसोड 291 ये डिवाइस तुम्हें फिर कभी सिंपल नहीं लगेगा। एक ऐसा डिवाइस जिसे एक स्पेसिफिक प्लेस पे लगाने से वो किसी अलग ही जगह खुलता है, और जगह तो क्या, एक बीस्ट के सील में खुलता है। जहाँ एक बीस्ट एक टेंगू को सील करके रखा गया है, वहाँ पे इसके अंदर से अलग वाइब आने लगती है। एक टेम्पल के एक ऐसे कोने में ले जाता है जो शायद एग्जिस्ट ही ना करती हो। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये टेप ऐसा क्यों करती है, कैसे करती है, कितरेसु साई के साथ का क्या कनेक्शन है, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। यानी कि इस टेप की पूरी बैक स्टोरी एक मिस्ट्री है। और इसने एपिसोड 291 में क्या किया था, इसे देख के हम इसे डार्क डिवाइस की लिस्ट से तो हटा नहीं सकते। और उसके ऊपर से इसकी मिस्टीरियस बैक स्टोरी कि कैसे एक साइंस का एक गैजेट एक सुपर नेचुरल एलिमेंट के साथ तालमेल बना सकता है। तो इसीलिए ये नंबर 5 की पोजीशन तो डिजर्व करता ही है। तो तुम सभी को लग रहा होगा कि ये तो नंबर 1 पे होना चाहिए, बट नहीं, इस लिस्ट में ये नंबर 4 की पोजीशन डिजर्व करता है। और ये पोजीशन क्यों डिजर्व करता है ये बताने से पहले मैं चाहता हूँ तुम लोग टॉप 3 चीजों के बारे में सोचो एंड देन कमेंट करो। 4D स्वॉर्ड एक ऐसा गैजेट जो कि तुम्हें एक ऐसे वर्ल्ड में ले जाती है जहाँ ह्यूमंस को कभी पहुंचना ही नहीं चाहिए। एक ऐसी जगह जो मिस्टीरियस के साथ साथ डार्क भी है एंड यू नेवर नो व्हाट इज कमिंग। सो मेरे पास इन्फिनिटी रीजंस है कि क्यों ये नंबर 4 पे डिजर्व करता है। और अगर तुमने मेरी ये 2 वीडियोस देखी है तो तुम्हें पता होगा कि ये नंबर 4 पे तो डिजर्व करता ही है।
या शायद नंबर 1 पे करता था, बट नंबर 1 पे इसकी जगह बनी नहीं। तो तुम लोग इस डिवाइस को देखते ही समझ गए होगे कि ये नंबर 4 की पोजीशन तो डिजर्व करता है। तो इसको ज्यादा एक्सप्लेन ना करते हुए नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो नंबर 3 पे है कित्रेत्सु साई का बनाया हुआ प्लेन। अब यार तुम लोग बोलोगे कि एक प्लेन ये क्या ही डार्क हो सकता है, मतलब बस उड़ने का ही तो काम करता है। बट यार तुम लोगों के लिए डार्क की डेफिनेशन क्या है? क्या वो क्रीपी सा साउंड करना है या हॉरर होना है? बट मेरे लिए तो डार्क है किसी की जिंदगी को बद से बदतर बना देना, और इस प्लेन ने ऐसा ही किया। अगर कित्रेत्सु साई ये प्लेन नहीं बनाते तो शायद उनके साथ ऐसा नहीं होता जो उनके साथ हुआ। इसी प्लेन की वजह से कित्रेत्सु साइसामा की सालों की मेहनत जला दी गई और उन्हें उम्र कैद की भी सजा दी गई। यानी कि इस एक प्लेन ने एक पर्सन की पूरी जिंदगी खराब कर दी। सो इससे ज्यादा और डार्क क्या हो सकता है? तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम नंबर 2 के लिए तैयार नहीं हो। द डिजास्टिंग रोबोट। तुम इसको कैसे भूल सकते हो? एक ऐसा डिवाइस जो कि पूरी दुनिया पे कब्जा करा सकता है और ना जाने कितने मासूम लोगों की जिंदगी खराब कर सकता है। अगर नंबर 3 पे जो चीज है वो एक पर्सन की जिंदगी खराब कर सकती है, तो नंबर 2 पे जो है वो पूरी दुनिया की खराब कर सकती है। सो इससे ज्यादा डार्क क्या चाहिए? और हमें बिल्कुल नहीं पता कि कित्रेत्सु साइसामा ने इस इन्वेंशन का किट बनाया क्यों था। कित्रेत्सु साइसामा इतने अच्छे थे कि जब मोरेत्सु साई से उन्हें कम्पीट करना था तब भी उन्होंने एक फाइटिंग रोबोट नहीं बनाया। बट हम में से किसी को नहीं पता कि ऐसी क्या नौबत आ गई कि कित्रेत्सु साइसामा को एक ऐसा इन्वेंशन बनाना पड़ा जो कि पूरी दुनिया पे काबू कर सकता हो। एंड इमेजिन अगर कित्रेत्सु साई ने वो यूज किया होता तब जब उन्हें उम्र कैद की सजा दी गई हो। ये लिटरली बहुत डार्क और बहुत मिस्टीरियस है कि क्यों कित्रेत्सु साइसामा ने इसे बनाया। इस बारे में हमें कोई एक्सप्लेनेशन दिया ही नहीं गया था, तो इसीलिए ये नंबर 2 की पोजीशन तो डिजर्व करता ही है। तो अब एक ऐसा डिवाइस भी हमने देख लिया जो कि एक पर्सन की लाइफ को बदतर बना देता है। एक ऐसा डिवाइस भी हमने नंबर 2 पे रख दिया जो कि पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। बट नंबर 1 पे क्या बचा है? क्या कित्रेत्सु सीरीज में ऐसा कोई है जो कि इन दोनों चीजों से ऊपर भी रैंक डिजर्व करता है? तो अगर तुम्हें इसका आंसर ना लग रहा है तो बड़े अफसोस की बात है, मुझे कहना पड़ रहा है कि आपका ब्रेन वॉश हो चुका है। द 5th डायका ऑफ कित्रेत्सु साइसामा। और हाँ, ये कोई डिवाइस नहीं है। मैंने इंट्रो में बोला था मैं तुम्हें कित्रेत्सु के डार्क स्टफ्स के बारे में बताने वाला हूँ। स्टफ्स और डायका भी एक स्टफ है, और मैंने बस डायका को रखने के लिए वहाँ इन्वेंशन नहीं स्टफ वर्ड का यूज किया था। और ये 5th डायका इतनी मिस्टीरियस है कि कित्रेत्सु की पूरी सीरीज में ऐसी कोई मिस्ट्री नहीं है। सो ये उसी इवल साइंटिस्ट को मिली थी जो कि नंबर 2 के इन्वेंशन को कर रहा था। और सबसे मिस्टीरियस बात तो ये है कि कित्रेत्सु साइसामा ने वो क्यों लिखा था, किसके कहने पे लिखा था या खुद से लिखा था, और उसका कभी इस्तेमाल क्यों नहीं किया। और जब कित्रेत्सु के डैड को अपने होम टाउन में डायका मिली थी तो वो वाली डायका इतनी अलग क्यों रखी हुई थी, और कित्रेत्सु साइसामा ने उसके आखिरी शब्दों में ये क्यों लिखा था कि अगर ये डायका किसी भले इंसान को मिले तो इसे सीधा जला देना, इसे मत पढ़ना। आखिर इस डायका में और क्या लिखा था याद है ना? कित्रेत्सु ने भी उसे खोल के पढ़ा नहीं था, कित्रेत्सु ने उसे जला दिया था। और वो रोबोट, वो जो कुछ इन्वेंशन थे, वो बस उसकी कुछ ही चीजें थी। कित्रेत्सु ने 4 डायका से इतने सारे इन्वेंशन किए हैं, तो एक डायका में बहुत सारा कंटेंट होता है। तो तुम समझ सकते हो आगे और कितने डार्क डिवाइसेस बन सकते थे उससे। और ये कित्रेत्सु साइसामा ने लिखा है, एक ऐसा इंसान जो कि जब मोरेत्सु साई से कम्पीट कर रहा था तब एक ऐसा रोबोट बनाया था जो कि फ्रेंडली हो, लड़ता ना हो। एक ऐसा इंसान इतना डार्क चीज क्यों लिखेगा? ये डायका बहुत सारी मिस्ट्री छोड़ के जाती है, और इसीलिए ये नंबर 1 की पोजीशन डिजर्व करता है। क्योंकि अगर नंबर 2 पे एक ऐसा रोबोट है जो कि पूरी दुनिया पे कब्जा कर सकता है, तो इस डायका में ऐसी चीजें बनाने के 100 फॉर्मूले और हो सकते हैं। तो यार आई होप कि आज की वीडियो तुम्हें पसंद आई होगी। तो लाइक, सब्सक्राइब, यार क्या ही बोलूँ, तुम लोग नहीं करोगे मुझे पता है, मेरे बोलने से थोड़ी ना कोई करता है। तो मैं भी यही बोलूँगा कम्युनिटी आप चेक करना, वहाँ पे कितने रिलेटेड मीम्स डाल रखे हैं। तो आज की वीडियो बस इतना ही, तो तब तक के लिए बाय बाय।